Today I was in a surgery ward. A final year student requested me for history taking video in a professional way. कहा गया कि हिस्ट्री किस तरह प्रोफेशनल वे में लेते हैं। रिमेंबर, अगर आप किसी फॉरेन के हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सीएमएच में काम कर रहे हो, या फिर पीकेएलआई में काम कर रहे हो, या वो हॉस्पिटल जहाँ पे सारे का सारा जो है ना वो फॉरेन सिस्टम जो है ना वो अप्रोच किया जाता है, मतलब कंप्यूटराइज डाटा होता है। आपको कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो इवन की हिस्ट्री, मैं अभी एंड पे वीडियो के दिखाऊंगा आपको कि हिस्ट्री की एंट्री किस तरह करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग टिप्स के अंदर सबसे पहले, अगर मैं आपको थर्ड ईयर से कहता आ रहा हूँ कि खुदारा वार्ड जाया करें, वहाँ पे थर्ड ईयर से अपनी हिस्ट्री। अब वो स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में जाते थे हिस्ट्री लेने वार्ड में, फिर फोर्थ ईयर में गए और अब वो फाइनल ईयर में आए हैं, उनका हिस्ट्री लेने का मेथड, उनकी अप्रोच, वे ऑफ अप्रोच टू द पेशेंट उनसे काफ़ी मुख्तलिफ होगी जो स्टूडेंट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में वार्ड स्किप करके कैफ़े में बैठ के पिज़्ज़े खाते हैं। ठीक है, तो अब तो आई थिंक हर जगह मॉड्यूलर सिस्टम शुरू हो चुका है, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर से ही जाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छा एक कदम है मेरे ख्याल में। अच्छा, हिस्ट्री किस तरह आपने ली? अगर आपने अच्छी हिस्ट्री ले ली तो अच्छी आप डायग्नोसिस के ऊपर पहुंच जाएंगे। जिसे हिस्ट्री लेनी नहीं आती वो समझे कि डायग्नोसिस से कोसों दूर है। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर वासे, जो कि हमारे हैं एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने किसी दौर में हमें ये हिस्ट्री लेना सिखाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है ना वो इंट्रोडक्शन और रिपोर्ट बिल्डिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। अब बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो पता ही नहीं चलता उन्हें राइट साइड का। देखो ना यार, ये हमारे पास जो है ना जी बेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ना वो पेशेंट है। ठीक है, ये जनाब पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। तो पेशेंट की राइट साइड से अप्रोच करना, ना कि आपने अपनी लेफ्ट राइट साइड से। ठीक है, तो अब इसका से बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसका जो है ना वो दिल वाली जगह देख लें। ख़्वाह आपने एग्जामिनेशन करना है या कुछ भी करना है, उसका दिल देख लो। ठीक है, यहाँ पे अब शायद कैमरे में अगर उल्टा ना आए, तो जिस तरफ दिल है बिल्कुल उसके अपोजिट आपने जो है ना जाके खड़े हो जाना है। तो ये एक बेस्ट वे है, मतलब जुगाड़ू तरीका है 2 सेकंड के अंदर राइट साइड पे पहुंचने का। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट इतने घबरा जाते हैं कि उन्हें इवन ये भी नहीं पता चलता कि गायनी की हिस्ट्री मेल पेशेंट से लेनी है या फीमेल पेशेंट से लेनी है। मतलब वो अब मेल से पूछ रहे होते हैं कि आपके कितने बच्चे, इतना वो गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन और उसके बाद आपने अच्छा राइट साइड से और दूसरे नंबर पे प्लीज़ ओवरऑल पहन के जाएँ। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मतलब अगर आपका एटीट्यूड डॉक्टरों वाला होगा तो तभी पेशेंट आपको हिस्ट्री देने में वो एक प्राउड फील करेगा। अगर आप हमें सिंपल कपड़ों में या यूनिफॉर्म में चले जाओगे ना, तो फिर वो इतना ज़्यादा आपको वो जो है ना अ, तवज्जो से हिस्ट्री देने में मदद करेगा। अच्छा, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर है। ठीक है, मुझे आपका जो है ना मुआयना करना है। इंट्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेने और आपको मज़ा आए। ठीक है, योरसेल्फ जो है ना वो अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आइडेंटिफाई योर पेशेंट एंड गेन कंसेंट। ठीक है, पेशेंट को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि जिसका मुझे कहा गया उसी की हम ले रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद गेन कंसेंट टू आस्क क्वेश्चन, उससे कहना है कि इजाज़त लेनी है कि मुझे आपका ये फ़लाँ फ़लाँ आपकी बीमारी के बारे में पूछना, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देते हैं? तो अगर वो कहेगा हाँ, तो फिर पेशेंट भी रिलैक्स हो जाता है, आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे ये हो गया। इससे क्या होता है, आपकी जो है ना वो एक तरह की सेल्फ कह लेंगे। नंबर सेकंड, बायोडाटा। बायोडाटा में आपने क्या लिखना है? आपने सबसे पहले उसका नेम, फिर उसकी एज, फिर उसकी जेंडर। कुछ लोग जेंडर लिखना पसंद नहीं करते। देखो शमीम जो है ना वो लड़के का नाम भी है, लड़की का भी नाम भी है। तो फिर जेंडर लिखना हमेशा लाज़मी होता है। सबसे पहले नाम, उसकी उम्र, उसकी जेंडर, उसकी रेज़िडेंस, किस इलाके में रहता है। क्यों पूछना ज़रूरी है कि किसी ख़ास इलाके में कोई वबा तो नहीं फैली हुई। ठीक है?
रेजिडेंस हो गया, साथ में उसका ऑक्यूपेशन, पेशे के लिहाज से क्या है, जिस तरह आपने कम्युनिटी मेडिसिन में ख़ास ऑक्यूपेशन पढ़े हैं कि सिलिकोसिस की इंडस्ट्री में, एंथ्राकोसिस की इंडस्ट्री में, ठीक है, टीबी वाले मरीज़ काम नहीं कर सकते सिलिकोसिस वाली इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री के अंदर तो काम नहीं कर रहा, ऑक्यूपेशन पूछना बहुत ज़रूरी है। साथ में बायोडाटा के अंदर आपने उसका रिलीजन पूछना है। क्यों रिलीजन पूछना है? कुछ मज़हबी त्यौहार ऐसे होते हैं कि वो धूनी दे के रखते हैं जी, तो इस वजह से आपको अगर तो वो कोई है कि वो जलाने वाले हैं मज़हब से हैं, तो वो इस तरह रिलीजन पूछना लाज़मी है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को वो एडमिट हुआ है इधर हॉस्पिटल में, ठीक है? और साथ में आपने मोड ऑफ एडमिशन पूछनी है कि मतलब आया कि वो इमरजेंसी के अंदर आया है या फिर वो ओपीडी के अंदर आया है। ज़ाहिर बात है अगर तो उसको एक्यूट पेन होगी तो वो इमरजेंसी में आएगा, वरना वो नॉर्मल चेकअप के लिए ओपीडी में आते हैं। तो ये बड़ा है कि मोड ऑफ उसका एडमिशन किस तरह का है, ठीक है? तो ये सारी की सारी होगी। नंबर 3 स्टेप आपने जो फ़ॉलो करना है वो हमारे पास है जी प्रेज़ेंटिंग कंप्लेन। प्रेज़ेंटिंग में हमने क्या करना होता है कि सिम्पटम्स और साइन व्हिच मेड द पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल, वो सारे आपने सिम्पटम्स लिखने हैं और आपने वो सारे के सारे साइंस लिखने हैं जो कि पेशेंट को मजबूर करते हैं कि वो अस्पताल में लैंड किया है, ठीक है? जिसने उसको हॉस्पिटल आने के ऊपर मजबूर किया है। अब इसके अंदर आपने किस तरह लिखना है, जो ऑर्डर आपने फॉलो करना है वो हमारे पास था क्रोनोलॉजिकली, जो है ना वो आपने लिखना होता है, ठीक है? जो पहले हुई है उसको आपने पहले लिखना है, फिर जो उसके बाद सपोज़ करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते थे। सपोज़ करें वो कहता है कि जी मुझे जो है ना वो रात 2 बजे जो है ना सबसे पहले पेट दर्द हुई है, ठीक है? पेन हुई है, पेट दर्द, उसके बाद वो कहता है कि जी मुझे वॉमिटिंग हुई है, ठीक है? उसके बाद वो कहता है जी मुझे जो है ना वो डायरिया भी हो गया, फिर उसके बाद वो कहता है मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है? फिर नोज़िया वगैरह वॉमिटिंग। तो आप क्या लिखेंगे कि नोज़िया से शुरू करेंगे? नहीं, जो चीज़ उसको पहले हुई है, पेन सपोज़ करें पहले हुई है ना, तो जो कहेगा ना कि मुझे 2 बजे उठा हूँ तो किस वजह से उठा हूँ? पेन की वजह से उठा हूँ। तो पेन को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है और जो एंड के ऊपर उसको जो है सिम्पटम्स बताएगा उसको आपने लास्ट के ऊपर रखना है। इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिमेंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको नहीं भूलेगा। फिर जो मतलब इन सिंपल वर्ड कंप्लेन व्हिच डेवलप फर्स्ट एट द टॉप, तो उसको सबसे पहले आपने लिखना है। उसके साथ आपने जो है ना वो हर एक का ड्यूरेशन लाज़मी लिखना है, ठीक है? कितनी देर के लिए पेन हुई वो सारे का सारा आपने लिख लेना है। साथ में जो है ना वो सपोज़ करें कि किस तरह अगर तो उसका जो है ना वो ये उसका जो है पेट, ठीक है? वो कहता है जी हमारे उसके जो है ना राइट इलिक फोसा के अंदर जो है ना वो पेन हुई है, ठीक है? तो पेन इन द राइट इलिक फोसा, तो आप लिखेंगे किस तरह? पेन इन राइट इलिक फोसा, ठीक है? उसके बाद वो बताता है कि 48 आवर्स के बाद जो है ना 2 दिन के बाद वो कहता है मुझे यहाँ पे जो है ना वो नौसिया हो गया, फिर उसको वॉमिटिंग होगी, ठीक है? फिर वो कहता है उसके फिर अगले दिन जो है ना 12 घंटे बाद उसको जो है ना क्या हुआ? एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जी उसको जो भी सिम्पटम्स होंगे, तो इस तरह 3 को सबसे पहले आपने लिखना है। जी मैंने जुगाड़ू सी एग्ज़ाम्पल दी है आपको। फिर आपने लिखना है हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन। स्टूडेंट क्या करते हैं HOPI लिखाते हैं। अब HOPI के मल्टीपल मीनिंग है और हमारे टीचर हमें डांटते थे कि ये अब्रीविएशन कभी भी हिस्ट्री टेकिंग के अंदर आपने नहीं लिखना, किसी भी नहीं, कोशिश करो पूरी, हमेशा पूरी लिखो, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप कोई फॉरेन की रिपोर्ट भी देख लें तो उसके अंदर HOPI कभी भी नहीं लिखा होगा, PC कभी नहीं लिखा होगा, BD कभी नहीं लिखा होगा, उससे बायोडाटा पूरा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूरी और हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूरी लिखी है। एक प्रोफेशनल वे है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो है ना वो गेन एज मच इंफॉर्मेशन एज यू अबाउट ऑल द कंप्लेन, जितनी भी उसने ऊपर आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन की है ना इसके बारे में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन है ना वो गेन करनी है एज मच एज यू कैन पॉसिबल, ठीक है? अब सपोज करें हमारे पास वो है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट इलिक फोसा की जो है ना हमारे पास, ठीक है? तो अब इसकी आप किस तरह हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेंगे? आपको पता चल गया उसको पेन हुई है, फिर नोज़िया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया हो गया 12 घंटे के बाद, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। अब इसके अंदर आप राइट इलिक फोसा के अंदर क्या-क्या लिखें? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका निमोनिक मैं बताता हूँ। साइट, ठीक है? नंबर 2 पे आपने ऑनसेट, बड़ा एक प्यारा सा निमोनिक है। फिर आपने इसका करैक्टर, ठीक है? वो देखना है।
फिर उसका रेडिएशन देखनी है, मतलब राइट इलिक फोसा के अंदर जो पेन है उसका आपने साइट ऑनसेट करेक्टर रेडिएशन, मतलब कहाँ कहाँ रेडिएट हो रही है। फिर उसकी एसोसिएशंस उस पेन के साथ और क्या क्या चीज़ एसोसिएटेड है वो देखनी है। साथ में टाइम, ठीक है, उसकी टाइमिंग देखनी है कि खाया किसी ख़ास वक्त में होता है या सारा दिन होती रहती है, ठीक है। फिर कुछ उसकी एग्री वेटिंग फैक्टर, एग्री वेटिंग फैक्टर और हमारे पास साथ में रिलीविंग फैक्टर, ये दोनों देखनी है। फिर आपने लास्ट में उस पेन की सेवेरिटी जो है ना वो देखनी। तो इसको अब इतने जो है ना वो आपको पॉइंट्स इतनी जल्दी हिस्ट्री देखने में याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक है, एस सी एस ओ सी आर ए टी ई एस, एस ओ सी आर ए टी ई एस, ठीक है। स्कोरेट्स मैंने तो याद किया हुआ था, ठीक है, मतलब वो सॉक्स होते हैं ना, तो एस ओ सी स्कोरेट्स जो है ना एक है। साइट ऑनसेट करेक्टर रेडिएशन एसोसिएशन टाइमिंग एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और सिवेरिटी इसकी, ठीक हो गया। स्कोरेट्स जो है ना हमेशा ये आपने याद कर लेना है, तो इसको आपको 2 सेकंड के अंदर ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब साइड में जो है ना वो कह यहाँ पे आपने पूछना है कि साइड में वेयर एग्जैक्टली जो है ना वो पेन कहाँ पे होती है, उसे कहना है आप दिखाओ, हाथ लगा के, खुद हाथ लगा के बताओ कहाँ पे होती है। फिर ऑन सेट, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ठीक है, कब ये हमारे पास स्टार्ट हुए और ये आया कि कांस्टेंट थी इंटरमिटेंट थी, ठीक है। पूछना है कि कांस्टेंट है मतलब हर वक्त होती रहती है या इंटरमिटेंट है, ठीक है, कभी होती है कभी नहीं होती। फिर ग्रेजुअल है या सडन है, ठीक है, अचानक ये मतलब पड़े बैठे-बैठे हो गई है या फिर हमारे पास आहिस्ता-आहिस्ता पहले हल्की फिर वो तेज़ एक वक़्त आता है कि अनबियरेबल हो जाती है, वो पूछना है। कांस्टेंट, इंटरमिटेंट, ग्रेजुअल और इसका सडन, ये 2 आपने बानी है। फिर उसके बाद कैरेक्टर के अंदर आपके पूछेंगे व्हाट इज़ द पेन लाइक, मतलब वो किस तरह की है? पेन की लाइक मतलब आया कि वो शार्प पेन है, बहुत तेज़ पेन है, ठीक है? या फिर वो बर्निंग पेन है, जलन हो रही है उसको, ठीक है? या क्लोएकी मतलब जिसे हम कहते हैं ना मरोड़ पड़ते हैं, वो होती है। या फिर स्टैबिंग पेन है, ठीक है? या फिर आपकी प्रिकिंग वाली पेन है, ठीक है? प्रिक हो जाता है, ठीक है? या फिर कोई भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन है, इस तरह की आपने सारी की सारी, ठीक है? ये हमारे पास हो गया करैक्टर्स हो गया। फिर रेडिएशन के अंदर आप क्या पूछेंगे? डज़ इट रेडिएट और मूव एनीवेयर, ठीक है? क्या ये आपके राइट इलिक फोसा के अंदर ही होती है या फिर ये आगे ऊपर शोल्डर तक जाती है? जिस तरह गॉल ब्लैडर की पेन ऊपर शोल्डर तक जाती है ना, आपको पता है, ठीक है? या कि वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाती है। तो ये सारा आपने पूछना है कि या ये रेडिएट करती है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, ठीक है? फिर इसका एसोसिएशन, इज़ देयर एनीथिंग एसोसिएटेड विद द पेन, कि आया कोई भी चीज़ जो एसोसिएट कर रही है इस पेन के साथ, ठीक है? सपोज़ करें, जब उसको पेन होती है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे साथ में नौज़िया भी होता है। नौज़िया क्या होता है? मतली होना। आपको रिमेंबर उर्दू आनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? नौज़िया, वोमिटिंग, ठीक है? पेन के साथ क्या आपको नौज़िया वोमिटिंग भी होती है? क्या पेन के साथ आपको डायरिया भी होता है, ठीक है? तो ये सारी या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेन के बाद, जिस तरह हमारे पास अगर कोई ट्यूमर है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसके अंदर मोस्टली आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट आता है। तो ये आपने एसोसिएशन देखनी है। उसके बाद टाइमिंग आपने पूछनी है, डज़ इट फॉलो एनी टाइम पैटर्न, ठीक है? क्या ये कोई टाइम पैटर्न को फॉलो करती है? क्या या फिर जब दिल किया हुआ तब होगी, ठीक है? कुछ पेन ऐसी होती है कि उन्होंने रात को तंग करना था, कुछ पेन ऐसी जिन्होंने सुबह-सुबह जो है बाद नमाज़ फजर तंग करना था, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने दोपहर को, कुछ ऐसी कुछ शाम को तंग करना शुरू कर देती हैं। तो वो पैटर्न आपने लाज़मी पूछना है, हर बीमारी जो है ना अपने अंदर एक पूरा मीनिंग रखती है। पैटर्न पूछ लिया, उसके बाद आपने पूछना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, जब ये होती है तो ये कितनी देर तक जो है ना वो लास्ट करती है मतलब रहती है। होया कि होने के फ़ौरन बाद ख़त्म होगी या फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद, ये सारा दिन ही होती रहती है, ये पूछना है। उसके बाद आपने कहना जब आपको पेन हुई तो आपने कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे ये पेन ठीक हो जाती है? ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे मज़ीद तेज़ हो जाती है? ठीक है? सपोज़ करें वो कहता है मैं पेन किलर खाता हूँ, तो वो आपने बताना कि वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे वो पेन ठीक हो। कहते हैं पेन किलर खाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मतलब वो उसकी रिलीविंग फैक्टर में नहीं आएगा।
अगर तो वो पेन किलर खाने से आ रहा है कि कुछ होते हैं जिनको दवाई खाने से असर नहीं होता, लेकिन आईवी लगाने के बाद वो कहता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरी पेन ज़्यादा एग्रीगेट हो जाती है। तो एग्रीगेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर ये दोनों आपने लिखनी है। लास्ट में हमारे पास सेवेरिटी, हाउ सेवियर इज़ द पेन, ठीक है? पेन आया कि वो बर्दाश्तेबल है या नहीं बर्दाश्तेबल। अच्छा, पेन के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पेन स्केल, ठीक है? अब आपने इस कैटेगरीज़ में लिखना है 1 से 10 तक जो है ना वो मार्किंग होती है, ठीक है? 0 से मोस्टली शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 के ऊपर जो है ना वो कह रहे हैं कि कोई इतनी है नहीं होती, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारे पास लास्ट पे 10। तो अगर आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको मेमोराइज़ हो जाए। ये वाला देखो, 0 के ऊपर नो पेन। अगर माइल्ड पेन है तो आप उसको 1 से 3 कैटेगरीज़ के अंदर रखेंगे। स्कोर हम मतलब दे रहे हैं ना। फिर अगर उसकी मॉडरेट पेन है तो 4 टू 6, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर, फिर वेरी सीवियर जो है ना वो 7 टू 9 होती है। और अगर वो 10 होगी तो वो हमारे पास वर्स्ट पेन जो सबसे आखिर पेन होती है ना, जो नाकाबिले बर्दाश्त यूँ कहने आ जाएगी, तो उसको अगर वो होगी तो आपने 10 नंबर देना। तो अब आप किस तरह अगर आपसे बोले बेटा पेन स्केल के मुताबिक उसकी पेन कितनी थी? पूछना कि कितनी की दर्द होती है? अगर बिल्कुल दर्द नहीं होती तो सर आपने कहना सर पेन स्केल इज़ 0। यार ये कौन मैसेज कर रहा है? लेकिन अगर वो उसको बिल्कुल कहता है डॉक्टर साहब हल्की सी पेन होती है तो आपने कहना है 1 से 3 के अंदर जो है ना कोई भी डिजिट आपने बोल देना है, ठीक है? फिर अगर उसको मॉडरेट हो रही है तो 4, 5, 6, अगर वेरी सीवियर है, ठीक है? तो 7 टू 9 तक आप ले जाएँगे। अगर बहुत ही हद क्रॉस कर गई है, वर्स्ट पेन एवर है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसी पेन नहीं हुई और मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होती। तो आपने कहना सर पेन स्केल के अकॉर्डिंग वो हमारे पास 10th के ऊपर है। तो अगर इस तरह बताओगे तो प्रोफेशनल वे के अंदर आपने यहाँ पे हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन, अभी आप ये 4 टॉपिक्स कवर हुए हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी रिव्यू ऑफ रेलिवेंट सिस्टम। अब इसके अंदर जो है ना आपको एहतियात जो बरतनी है वो ये है कि फुल सिस्टम रिव्यू शुड नॉट बी आस्क्ड। कभी भी आपने पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना उसका रिव्यू नहीं कर पाना, ये बहुत लंबा टाइम ले जाता है, ठीक है? यू शुड आस्क सिस्टम रिव्यू रेलिवेंट टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। जो भी उसको कंप्लेन है उससे रेलिवेंट जितना भी सिस्टम है। अब आपने 4 साल लगाए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी सिस्टम और कौन सी कंप्लेन आ सकती है। उससे रेलिवेंट जितने भी पॉसिबल सिस्टम है उससे लेना, ये नहीं कि आपको जो है ना वो पेट की दर्द है और आप टाँग के ऊपर पहुँच गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये पेट की दर्द है तो आप किसी नर्वस सिस्टम के ऊपर ऊपर न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो दिमाग के अंदर ट्यूमर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो कंप्लेन उससे रेलेवेंट जो सिस्टम है वो आपने अप्रोच करने हैं। सपोज़ करें अगर उसको जो है ना मैं कहता हूँ कि लेफ्ट इलिक फोसा के अंदर पेन है। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, ये सारे आपने क्वेश्चन आख लिए। यू शुड आस्क अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में आप पूछ लें उससे। यूरोलॉजिकल यहाँ आप पूछ सकती हैं, ठीक है? जो उससे रिलेवेंट है। अगर तो वो फीमेल है, अब देख लेना यहाँ पे जो बॉयज़ गलती करती हैं, ठीक है? इवन गर्ल्स भी, कि मेल है और उससे गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि आपके कितने बच्चे, कभी सी सेक्शन हुआ है कि नहीं, इतना गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके जाए ना, ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है कि एग्ज़ामिनर जो है ना वो आग बगोला हो जाता है। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि उसकी गायनी मेल के अंदर कहाँ से सी सेक्शन आ गया, ठीक है? तो यूरोलॉजिकल और इफ फीमेल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ फीमेल, तो फिर आपने उससे गायनेकोलॉजिकल और ओव्स की हिस्ट्री सारी की सारी पूछनी है, ठीक है? और उससे जितने भी सिस्टम रिलेटेड है उससे पूछने हैं, ठीक है? और उसके अंदर जितने पॉजिटिव, अब जनरल के अंदर आप फिर सबसे पहले क्या पूछेंगे? जनरल आपने सिस्टम जो है ना इसके लिए हमारे पास है कि आपने उसके फीवर पूछना, बुखार, राइगर्स, ठीक है? चिल्स, इवन नाइट स्वेट, जिस तरह अगर उसको टीबी है तो वो नाइट स्वेट के बारे में बता देगा, ठीक है? नाइट स्वेट पूछ लेनी है। वेट लॉस की आपने पूछ लेनी है, ठीक है? तुम्हारा वज़न कम, फटीग, ठीक है? उसके बारे में पूछ लेनी है। स्किन के ऊपर किसी किस्म का रैश जो है ना वो अगर उसको अपीयर हो रहा है, तो वो आपने पूछ लेना है। फिर उसकी कोई भी बर्निंग सेंसेशन, जिस तरह हर्पीस ज़ोस्टर के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, तो वो इस तरह की सारी कंडीशंस आपने पूछ लेनी है। ईज़ी हो गया। फिर आपने जाना है जी जीआईटी पे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर। सेम इसके अंदर आपने पूछना है कि आया कि उसका वेट गेन हुआ है या वेट लॉस हुआ है। ये लाज़मी आपने पूछना है, ठीक है? फिर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए आपने एपेटाइट, भूख का पूछना है। आया कि भूख लगती है, कम लगती है, पहले से ज़्यादा लगती है या वैसी है? फिर आपने डिस्फेजिया के बारे में पूछना है उसका। फिर आपने ओडेनोफेजिया के बारे में पूछना है उसका। फिर आपने
एनोरेक्सिया के बारे में पूछना है, फिर आपने नौज़िया के बारे में पूछना है, फिर आपने वॉमिटिंग के बारे में पूछना है, फिर आपने इंडाइजेशन के बारे में पूछना है, फिर आपने हार्ट बर्न के बारे में पूछना है, फिर आपने एब्डोमिनल पेन के बारे में पूछ लेना है, ठीक है? फिर आपने बाउल्स की जो हमारे पास है ना हैबिट्स, ठीक है? पखाना ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा, वो सारे का सारा पूछ लेना है। फ्लैचुलेंस के बारे में पूछ लेना है, ठीक है? हेमाटोमियासिस के बारे में पूछ लेना है, जॉन्डिस के बारे में पूछ लेना है, यरकान के बारे में, ठीक है? बाउल्स हैबिट्स होगी, फिर नेचर ऑफ स्टूल पूछ लेना है कि पखाने के अंदर जो है आपको कोई ब्लड आता है या म्यूकस आता है, ठीक है? ये सारी की सारी पूछ लेनी है। और फीकल इनकॉन्टिनेंस पूछ लेनी है, ठीक है? क्या या पखाना ठीक आ रहा है या फिर पहले की निस्बत कम आता है या बहुत या फिर हमारे पास टेनिस्मस एक लफ्ज़ होता है कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पखाना खा लें तो फिर भी मुझे हाजत रह जाती है कि मुझे लगता है अभी मैंने और करना है लेकिन मुझे पखाना नहीं आता। लेकिन फिर थोड़ी बार बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है कि आया कि कोई ना कोई मेरा स्टूल बाकी रह गया। तो ये सारी की सारी आपकी टर्मिनोलॉजी आपने ऑलरेडी पैथो के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है? तो ये आपने जीआईटी के अंदर पूछ लेना है। फिर आपने यूरोलॉजिकल के अंदर जो है ना वो आपने पूछ लेना है कि किसी किस्म की अ, अगर यूटीआई का इन्फेक्शन तो फ्रीक्वेंसी या मिक्चुरेशन सबसे पहले आपने पूछ लेनी है। पेशाब करने की जो हाजत है, अर्जेंसी ये तो नहीं है कि वॉशरूम अचानक से पेशाब आ गया और आपको भागना पड़ता है पेशाब करने के लिए। अर्जेंसी के बारे में पूछ लिया, फिर नॉक्चुरल फ्रीक्वेंसी रात को अगर वो है तो उसको निकल तो नहीं जाता, बेड वेटिंग तो नहीं हो जाती, हेजिटेंसी के बारे में, इनकॉन्टिनेंस के बारे में, ठीक है? प्रॉब्लम विद सेक्सुअल इंटरकोर्स इवन पूछ लेना कि आपके दौरान सेक्स अपनी बीवी के साथ अगर वो मैरिड है तो, ठीक है? तो आपने पूछ लेना कि उसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई भी हमारे पास इस तरह का नहीं है, या फिर इम्पोर्टेंस स्टीरिलिटी के बारे में। अगर फ्रीक्वेंस फीमेल है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और इवन साथ में आप फीमेल के अंदर उसकी वजाना भी आप टच करेंगे, ठीक है? मतलब उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपने लाजमी टच करने थे। वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछें क्योंकि यूटीआई जिन फीमेल्स को होता है उनके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपको कहीं ना कहीं फिर दिख जाएगा, ठीक है? फिर अब नेक्स्ट हमारे पास ओब्स और गायनी की हिस्ट्री आ जाती है। ओब्स और गायनी के अंदर वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पूछनी है, ठीक है? अब यह सिर्फ जस्ट फॉर फीमेल है, रिमेंबर। अगर तो आपका पेशेंट फीमेल है तो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आया कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है। अब उसकी पेशेंट की लैंग्वेज के अंदर जाके आपने पूछना है उर्दू के अंदर आसान अल्फाज में, अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर वो कोई आप ऐसे हॉस्पिटल में बैठे हो जहाँ पे पेशेंट बहुत ही जो है ना जिसको इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको फिर इसी के अंदर आना पड़ेगा। साथ में आपने पूछ लेना कि ब्लड लॉस कितना हो रहा है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है? कि हद से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है? इवन मैंने गायनी की हिस्ट्री ली थी तो फीमेल ने मुझे आगे बताया कि डॉक्टर साहब मेरा इतना ब्लड जिस तरह बकरा ज़िबा करते हैं और खून निकलता रहता है ना, इस तरह मेरा निकलता है। जस्ट आपको पूछने का हुनर आना चाहिए। पेशेंट आपको हर एक चीज़ बड़ी अच्छी तसल्ली से बता देता है, ठीक है? ब्लड कितना आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आपने वेजाइनल डिस्चार्ज यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? डिस्मेनोरिया ठीक है? कि आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो रहा है, डिस्पेरोनिया हो गया या फिर हमारे पास कोई भी प्रीवियस प्रेगनेंसी या उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आई हो, यूट्राइन की प्रोलैप्स के बारे में आपने पूछ लेना है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कोई पेन तो नहीं होती, ये पूछ लेना है। प्रोलैप्स के बारे में, ब्रेस्ट पेन की इवन साथ आप पूछ लेंगे, ठीक है? ब्रेस्ट पेन और साथ में आपने निपल डिस्चार्ज जो है ना वो सारे का सारा पूछ लेना है, ठीक है? तो ये आपने लाज़मी पूछ लेना है। फिर आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है। इसके अंदर आपने जो है ना वो कफ के बारे में, साथ में स्पुटम, ठीक है? जो आपका ये बलगम होती है, ठीक है? खाँसी है, स्पुटम है, ठीक है? हिमेटोपोटाइसिस मतलब कि थूक के अंदर खून तो नहीं आ रहा, हॉर्नेस आपकी आवाज़ चेंज तो नहीं हुई, व्हीज़िंग सीटी तो नहीं आती जिस तरह दमा के अंदर होती है, चेस्ट पेन, ठीक है? या फिर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस कि कहते हैं मैं थोड़ा-सा भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा साँस फूल जाता है, तो ये भी एक बड़ी है। फिर हमारे पास आ जाता है जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब दिल के लिए जो है ना हमारे पास कहते हैं, तो आपने इसके अंदर भी आपने चेस्ट पेन जो है ना वो देखनी है, साथ में आपने पैल्पिटेशन देख लेनी है, परऑक्सिजमल नॉक्चुरल डिस्निया, ऑर्थोपेनिया, कोई भी एंकल की स्वेलिंग, ठीक है? लिम्ब के अंदर पेन, वॉकिंग डिस्टेंस इसके अंदर वो जितनी भी हैंड और फीट के अंदर कोई कलर चेंज, एनोक्सिया तो नहीं हो रहा, ठीक है? कोई उसको साइनोसिस तो नहीं हो रही, वो सारी की सारी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर। अगर दिल का मसला है तो वो लिख लेना, मोस्टली नहीं होता तो फिर आपने नन लिख लेना होता है। फिर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछना है कि चेंज ऑफ द बिहेवियर उसका किसी किस्म का बिहेवियर के अंदर चेंज आया हो, ठीक है? डिप्रेशन हो, मेमोरी लॉस हो रही हो, ये सारा पूछना है। साथ में आपने कोई भी ट्रेमर या फिर कोई अटैक, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, फिट्स,
ठीक है? इसके बारे में हिस्ट्री लेनी है, मसल की वीकनेस के बारे में आपने हिस्ट्री ले लेनी है, कोई भी पैरालिसिस, सेंसरी डिस्टर्बेंस, पैरालिसिस या किसी किस्म की भी कोई बताता है तो वो आपने वो यहाँ पे नोट कर लेना। मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आपने क्या करना है, एचेस आर पेन इन दी मसल, ठीक है? कोई भी किसी किस्म के अकड़ाव या पेन जो है ना वो आपके मसल के अंदर हो रही होगी, ख़ास रात के वक़्त होगी। बोन्स और जॉइंट्स के बारे में आपने सारा डिटेल डिस्कशन करनी है। स्वेलिंग इन दी जॉइंट, किसी किस्म की स्वेलिंग और लिमिटेशन ऑफ दी, मतलब वो हरकत करने में उसको दर्द हो रही है, तो लिमिटेशन जो है ना वो जॉइंट्स की, वो आपने लाज़मी जो है ना वो पूछ लेनी है, ठीक है? साथ में आपने उसका कोई चला के कहना कि चलते हुए कोई आपको डिस्टर्बेंस गेट्स के अंदर तो नहीं हो रही, तो अगर वो बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो फिर नहीं है। फिर आपने पूछना है जी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना जितनी भी अदर मेडिकल प्रॉब्लम वहीं से आपने डिटरमाइन करना है। आस्क अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस, बच्चे क्या कहते हैं डीएम लिख देते हैं, डीएम नहीं लिखना आपने, डायबिटीज़ मेलाइटिस पूरा लिखना है, ठीक है? ये टीचर एचओडीज़ अमूमन जो है ना नाराज़ हो जाते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस पूरा लिखना है, ये नहीं है, ठीक है? उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि उसके हाइपरटेंशन, एचटीएन लिख देते हैं, एचटीएन नहीं लिखना आपने, पूरा हाइपरटेंशन लिखना है, ठीक है? हाइपरटेंशन है या नहीं है, ठीक है? कोई भी हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, ठीक है? कोई भी दिल का मसला है या नहीं है, अस्थमा का पूछ लेना है, टीबी का पूछ लेना है, हेपेटाइटिस का पूछ लेना जो पाकिस्तान में कॉमन है, कैंसर का पूछ लेना, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना वो पूछ लेनी है, कोई भी टॉपिकल। फिर आपने पूछ लेनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पहले आया कि आपने कोई भी सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई, तो वो जो भी करवाई उसको रिकॉर्ड कर लेना है अंदर। फिर आपने जो है ना वो फैमिली के ऊपर पहुँच जाना है उसकी। अब यहाँ पे उसकी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री के ऊपर आपने पूछना है कि गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट फैमिली हिस्ट्री, कि आपको, चलो उसको डायबिटीज़ अगर नहीं है तो अगर आपके किसी ख़ानदान में किसी को शुगर है, किसी को, मतलब यही क्वेश्चन आपने जो उससे किए हैं सेम यही यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री के अंदर आया कि आपको डायबिटीज़ है, टीबी है, टेंडरनेस है, कैंसर है कोई, या फिर आपकी किसी फैमिली के अंदर कोई भी गुर्दे का मसला है, ये सारे के सारे। फिर आपने जो है ना उसकी पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर आ जाना है, ठीक है? अब उसके अंदर आपने उसकी एक तो डाइट पूछनी है। डाइट क्यों ज़्यादा? क्योंकि टीबी जो है ना मोस्टली गरीब लोगों की बीमारी है। जिन लोगों को खाने को कम मिलता है या प्रोटीन लेस डाइट खाते हैं, हर वक़्त जो है ना वो दालें ही खाते रहना, या फिर कभी खा ली रोटी कभी ना खाई, तो वो गरीब लोगों की मोस्टली बीमारी है। अमीरों को भी है, लेकिन मोस्टली ये गरीब लोगों की है। पुअर हाइजीनिक कंडीशन के अंदर आ जाती है। डाइट है, ठीक है? पर्सनल हिस्ट्री के अंदर स्मोकिंग का आपने पूछ लेना है, ठीक है? अल्कोहल इंटेक, अब फीमेल किससे किस तरह पूछेंगे? आपने ये नहीं कहना कि तुम शराब पीती हो, पूछना है कि किसी किस्म का आप नशा करती हैं तो मुझे बता दें, ठीक है? तो ये इस तरह करके पूछना होता है। फिर अगर वो कोई करता है हाँ, सिगरेट पीता है तो स्मोकिंग के बारे में पूछ लेना है, ठीक है? अल्कोहल या फिर किसी पान, छालिया, और इवन पर्सनल हिस्ट्री के अंदर स्लीप जो है ना वो हैबिट्स आपने लाज़मी पूछनी है कि नींद ठीक आती है या नहीं आती। फिर हमारे पास आ जाता है जी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसके अंदर आपने उसकी जो है ना वो मंथली इनकम पूछ लेनी है, ठीक है? फिर आस्क अबाउट रेज़िडेंस, आया कि जो घर अपना है या किराए का है, ठीक है? फिर फैमिली मेंबर वहाँ पे कितने रहते हैं, वो सारे के सारे पूछ लेने हैं। फिर एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? घर में कितने कमरे हैं, ये सारी की सारी आपने पूछ लेना है। इवन आपने यहाँ पे पूछ लेना है कि घर में कोई कुत्ता-बिल्ली तो नहीं रखा हुआ, ठीक है? पेट्स का हिस्ट्री पूछ सकते हैं। साथ में आपने पानी, वाटर का पूछ लेना है कि फ़िल्टर का लेते हैं, नलके का पानी पीते हैं या मोटर का पानी पी रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपने जो है ना वो ड्रग हिस्ट्री के बारे में आपने पूछना है कि एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन वो अभी कोई ले रहा है, किसी किस्म की जो है ना वो हमारे पास मेडिकेशन अगर चल रही है उसकी, तो वो पूछ लेनी है, ठीक है? और वो मेडिसिन कौन-सी ले रहा है, अगर उसका दवाई का नाम याद है, किस रंग की, अगर वो कोई हकीम की दवाई ले रहा है तो किस रंग की जो है ना वो कैप्सूल ले रहा है, वो सारे के सारे आपने राउट डाउन और कितने दिन में कितनी दफ़ा ले रहा है, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, कुछ इसकी तरह, ठीक है? फिर आपने पूछना है कि आपको किसी जो है ना ड्रग से एलर्जी तो नहीं है? आर यू एलर्जिक हैव एनी ड्रग, ठीक है? आया कि एलर्जिक है, या फिर किसी खाने से, फूड से एलर्जिक है, या फिर किसी भी और चीज़ से मौसम की एलर्जी, तो वो सारी के सारी। फिर लास्ट पे आपने इम्यूनाइज़ेशन स्टेटस लाज़मी उसका पूछना है कि आया कि आपने बचपन में आपके बीसीजी वैक्सीन हुई, ठीक? फिर डिप्थीरिया, टेटनस, ठीक है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड और मीज़ल्स, ये लाज़मी पूछनी है। साथ में इवन आप कोरोना भी बता देंगे तो एग्ज़ामिनर बड़ा खुश होता है, हाँ, इस बच्चे ने है ना बड़ी अच्छी हिस्ट्री ली है, ठीक है? तो कोरोना की हिस्ट्री आपने कि कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी या नहीं लगवाई थी, अगर तो उसको चेस्ट का कोई मसला आ रहा है तो फिर ये भी एक कंसीडर की जा सकती है, ठीक है? तो ये सारी की सारी आपने उससे पूछ लेनी है। दैट्स दी प्रोफेशनल वे ऑफ हिस्ट्री, जो इतना मैंने 30 मिनट लगाया, इसको वीडियो को तेज़ करके बेशक देख लेना, लेकिन ये
अगर स्टेप आपने फ़ॉलो कर लिए, बिलीव मी एग्ज़ामिनर कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? और ये ना सिर्फ़ आपको फाइनल ईयर में बल्कि हाउस जॉब के अंदर बड़े काम आएँगे और इसके बाद आपके जब भी कोई फ़ॉरेन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसके अंदर जो है ना वो आपको बड़ा इसके बाद एक-एक चीज़ के अंदर जो है ना वो आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अगर इससे किसी ने स्क्रीनशॉट लेना या फिर इसको वीडियो को खुद अपने नोट्स बना लेना, ये मैंने जस्ट गंद मचा दिया लेकिन जो मैं मचाना नहीं चाह रहा था, लेकिन दैट्स द प्रोफेशनल वे ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग। लास्ट में मैं बता दूँ कि फाइनल ईयर के अंदर जो है ना सर्जरी और मेडिसिन का वार्ड जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ओब्स और गायनी भी और पेड्स भी किसी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन सर्जरी और मेडिसिन के ऊपर आपने ख़ास और ख़ास तवज्जो देनी है, ठीक है? अब सर्जरी के अंदर मोस्टली आपकी जो है ना वो थायराइड और एब्डोमेन की सर्जरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी हिस्ट्री और वो सारी की सारी पूछते हैं, ठीक है? सपोज़ करें एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के मैं आपको छोटा-सा क्लू दे देता हूँ। एब्डोमेन की आपको जो क्वाड्रेंट्स हैं ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा कि हमने एब्डोमेन को जो है ना वो कुल 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। राइट हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है? राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, ठीक है? राइट इलिक, लेफ्ट इलिक हो गया, ठीक है? ये एपिगैस्ट्रियम है, ये अम्बिलिकस होता है और ये हाइपोगैस्ट्रियम होता है। तो ये अगर ये याद है तो सपोज़ करें उसको यहाँ पे वगैरह ये ऊपर वाली जगह तो आप एपिगैस्ट्रियम लिखेंगे। अगर बिल्कुल वो जब जो सुराख वाली जगह है जिसे क्या कहते हैं, टुन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वहाँ पे अगर है तो फिर वो अम्बिलिकस का रीजन है। अगर आपको ये नाम याद होंगे, अगर उसको जो है ना वो अपेंडिक्स का जो राइट इलिक फोसा के अंदर मैकबर्नी साइन पॉज़िटिव होगा। अगर उसको कोई गॉल ब्लैडर का तो हमारे पास मर्फी साइन जिसे गॉल ब्लैडर का होता है तो वो पॉज़िटिव होगा। तो इस तरह आप जो है ना अच्छा डायग्नोज़ कर सकते हैं जब आप करेंगे। तो ये आज मैंने हिस्ट्री की है। कोशिश करूँगा कि कल मैं ना इसकी क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन और वो सारी की सारी स्टेप जो है ना वो आपको बता दूँ, ठीक है? तो होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर विशेज़। फिर एक दफ़ा इसको लाज़मी फ़ॉलो करना और अपने टीचर से रिव्यूज़ लाज़मी लेना, तो इंशाल्लाह ये हमारे टीचर्स ने हमें इसी तरह बताई थी प्रोफ़ेशनल वे। थैंक यू।